गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। दिस टॉपिक इज रिलेशन एंड फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिकैप्सुलेशन हो जाए। पहला उसमें था दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये पूरे चैप्टर में यूज होगा ये टॉपिक, एंड दिस इज नॉन एज अ कार्टेजन। ओके, कार्टेजन। तो देखते हैं हम कार्टेजन प्रोडक्ट क्या है। लेट ए एंड बी be two sets, be two sets and two non-empty sets. Then the Cartesian product of A and B is denoted by A cross B. Right? This is known as the Cartesian product. It's defined as A, B, the elements of the set, such that A belongs to A and B belongs to B. ध्यान देंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए वो फर्स्ट सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, और जो बी एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करना चाहिए, तभी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इट मीन्स अगर आप सपोज इसको ऐसा लिखते हैं डी ए क्रॉस बी, तो सच दैट बी ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, तो दिस इज इनकरेक्ट, है ना, ये गलत होगा, ये गलत स्टेटमेंट है। तो आपको ध्यान रखना, आपको ये यूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देंगे इसमें। फॉर एग्जांपल सपोज दैट एक सेट है आपके पास 1 and 2 and set B is 3 and 4. Okay, then Cartesian product. So we know that Cartesian product is defined A cross B is. तो आपको सिंपल प्रोसेस 1 by 1 एलिमेंट 1 3 ऑर्डर पेयर बनाना 1 3, फिर 1 4, फिर 2 3, फिर 2 4। ओके, दिस इज नोन एज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए हम इस डेफिनेशन को यहाँ फॉलो करते हैं। ये ऑर्डर पीरियड हो गया फर्स्ट ए, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए पर होना चाहिए, तो सेट ए पर है, और सेकंड एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो सेट बी में। सिमिलरली एग्जांपल 2 3 लेते हैं। 2 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 3 बिलोंग टू सेट बी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिलेशन। राइट, व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन को डिफाइन करते हैं हम। तो रिलेशन की डेफिनेशन है लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन रिलेशन R from set A to B is subset of A cross B. Thus, R is relation from A to B, and this is denoted by R a subset of A cross B. Symbolically, you can write this one. आप इसको ऐसा लिख सकते हैं relation A to B. यानी कोई भी जो रिलेशन होता है वो सेट्स के क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, उसको हम रिलेशन कहेंगे। तो अभी आपको बताया मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, रिलेशन हम उससे चेक कर लेंगे। आता है नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ रिलेशंस है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस मैं इसमें बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो टाइप है एम्प्टी रिलेशन। राइट, व्हाट इज द एम्प्टी रिलेशन? हम इसको डिफाइन करते हैं एम्प्टी रिलेशन। द नेक्स्ट इज that empty relation. The definition is a relation R in set A is called empty relation if R is equal to 5. A subset of A cross A. A cross A means होता हम itself set ले रहे हैं, उसी सेट में हम रिलेशन को डिफाइन करें। तो empty का मतलब होगा जब R is 5 होगा, if there is no element in a set, the set is called empty relation. करेक्ट, इसको हम empty relation बोलेंगे। सेकेंड टाइप आ गया इसमें यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, यूनिवर्सल A relation R in set A is called universal relation if R is equal to A cross A. यहाँ पर इक्वल होना चाहिए, यानी जो रिलेशन है वो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। करेक्ट, यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव इंपॉर्टेंट है, जो हम अब आपको नेक्स्ट रिलेशंस बता रहा हूँ सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ओके, तो ध्यान देंगे रिफ्लेक्सिव। व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन? A relation R in set A is called reflexive if A and A comma A, कार्टेशियन है यहाँ पर, belongs to R, R is that relation,
फॉर ऑल ए एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, है ना, जिस सेट में हम डिफाइन कर रहे हैं उस सेट के जितने भी एलिमेंट है वो इटसेल्फ रिलेटेड होने चाहिए। क्या? इटसेल्फ रिलेटेड होना चाहिए, तभी हम उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसलिए मैंने यहाँ डेफिनेशन आपको लिख दिया है। रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड इटसेल्फ, यानी सेट में ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो इटसेल्फ क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिलेशन बोले। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा R is equal to 1 1 2 2 is a 3। देखिए ये जो रिलेशन R हो गया ये क्या हो गया? आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। यहाँ पे सारे एलिमेंट क्या है? इटसेल्फ रिलेटेड है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। करेक्ट? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं यहाँ पर। जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ करा है, ये है लाइन L1, तो रिफ्लेक्सिव होता है इटसेल्फ, तो हम बोल सकते हैं एवरी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ, एवरी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ। ये भी किसका एग्जांपल है? रिफ्लेक्सिव का। तो दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन। करेक्ट? देखिए यहाँ पर एक चीज और है, जैसे हमने यहाँ पर ए बिलोंग्स टू आर लिखा है, आप इसको रिफ्लेक्सिव के लिए इस तरह से दिखा सकते हैं, ए रिलेटेड टू ए एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इस तरह से भी सिंबल दे सकते हैं। करेक्ट? ये साइक्लिक सिंबल जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2 एंड 3 रिलेटेड टू 3। इस तरह से हम सिंबल दे सकते हैं। इज द करेक्ट सिंबल आल्सो, राइट, फॉर द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। The next relation is symmetric, right? जैसे अगेन इंपॉर्टेंट, इसी का बाद रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक। तो व्हाट इज द सिमेट्रिक? आप ध्यान देंगे हम सिमेट्रिक विद एग्जांपल। रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए बी that belongs to R means that relation जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं। रिलेशन R implies BA टू बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A B belongs to A, यानी जिस सेट में हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं ये एलिमेंट्स उस सेट में होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या मीनिंग है इसका? देखिए एग्जांपल से पहले मैं एक सिंबल और बना देता हूँ आपको। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A related to B, करेक्ट, A related to B that implies B related to A, करेक्ट, फॉर ऑल A B belongs to A। सिंपल कहने का मतलब है, देखिए मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, A का जो रिलेशन B के साथ में है अगर वही रिलेशन B का A के साथ में होगा तो हम उसको सिमेट्रिक कहेंगे। एक सिंपल सी लैंग्वेज में A का जो रिलेशन B के साथ में है अगर वही रिलेशन B का A के साथ में है तो हम इसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिक कहेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज दैट यू हैव टू पैरेलल लाइंस, ये हमने दो पैरेलल लाइंस, ओके, पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर देखिए कैसे हम बता रहे हैं, सपोज दैट L1 पैरेलल टू L2, L1 L2 के क्या है? पैरेलल है, तो दैट इंप्लाइज L2 पैरेलल टू L1, है ना? यहाँ पर देखिए अगर L1 L2 के पैरेलल है तो देखिए L1 और L2 के बीच में जो रिलेशन वो क्या है? पैरेलल का है, तो वही रिलेशन L2 का क्या है? L1 के साथ में, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। करेक्ट? सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव क्या है? रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट implies A to C, A to C belongs to R and for all A B C belongs to A। यहाँ पर देखिए A का जो रिलेशन B के साथ में है वही रिलेशन B का C के साथ में है, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाना चाहिए कि A का वही रिलेशन C के साथ में है, A का वही रिलेशन C के साथ में है, तब हम इसको ट्रांजिटिव कहेंगे और वो A B C एलिमेंट्स हैं वो उसी सेट में होना चाहिए जिसमें हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। करेक्ट? एग्जांपल देखिएगा, सपोज दैट, या दूसरे हम उसको और करके ऐसा लिख सकते हैं A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, यहाँ से इम्प्लाइज हो जाना चाहिए A रिलेटेड टू C। करेक्ट? फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू सेट। करेक्ट? A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, यहाँ से प्रूफ हो जाएगा A रिलेटेड टू C और A B C बिलोंग्स टू A। करेक्ट मीनिंग हो गया, A का जो रिलेशन B के साथ में है वही B का रिलेशन C के साथ में होना चाहिए, तब हमें क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन में कि A का रिलेशन
सी के साथ मिली हुई, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। करेक्ट। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देते हैं, देखिए हमने पैरेलल लाइन लिया L1 L2 एंड L3। करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए L1 लाइन पैरेलल है L2 के, फिर L2 पैरेलल है L3। करेक्ट। L3 लाइन, यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है, जो L1 है वो पैरेलल है L3। तो देखिए दिस इज नॉन एज द ट्रांजिटिव रिलेशन। L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल टू L3, तो जैसे L1 पैरेलल टू L3, जैसे L3 के पैरेलल हो गए, तो हम इसे क्या कहेंगे आप, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, इस बार जो बोर्ड में क्वेश्चन आया था वो इक्विवेलेंस रिलेशन पर आया था और इसके पार्ट्स आए। तो हम पहले देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर ये रिलेशन, कोई रिलेशन है आपको, अगर वो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसमें, जैसे सपोज दैट हम तीनों पार्ट उसमें प्रूव करें, लाइन L1 L2 एंड L3। करेक्ट। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर प्रूव करेंगे इसको, ये रिफ्लेक्सिव क्या है, तो हम लाइन L1 पर आते हैं। तो यू नो दैट एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो देखिए जब पैरेलल टू इटसेल्फ है तो रिफ्लेक्सिव। करेक्ट। तो देखिए ये पहला क्या आ गया आपका, रिफ्लेक्सिव। एवरी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ, एवरी लाइन is parallel to itself, parallel to itself. It means simply L1 parallel to L1 यानी itself parallel है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। सेकंड में जाइए, अब आता है सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक कैसे प्रूव करना है, L1 parallel to L2, L1 parallel to L2, यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि L2 पैरेलल L1। देखिए सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। एंड थर्ड हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखिए ट्रांजिटिव में क्या है कि L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3, यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि L1 पैरेलल टू L3। तो देखिए यहाँ पर जो पैरेलल वाला रिलेशन है वो तीनों कंडीशन को फुलफिल करना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसलिए यहाँ पर जो पैरेलल वाला रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। करेक्ट। एक एग्जांपल और देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, दिस क्वेश्चन कि वेदर चेक दिस रिलेशन आर इन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखिए हम चेक करते हैं क्या इस रिलेशन में ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए जैसे 1 रिलेटेड टू 1, 2 related to 2, 3 related to 3, and for all 1, 2, 3 belongs to set। यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है ना। तो हमने कहा इटसेल्फ रिलेशन को क्या बोलते हैं आप, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। सेकंड अब आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखिए सिमेट्रिक के लिए जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 1, 2। देखिए आपको ध्यान देना है यहाँ पर, कोई भी आप रिलेशन ले लीजिए इसमें, जैसे हमने कहा था कि ए बी रिलेटेड टू आर, यहाँ से क्या प्रूफ हो जाना चाहिए कि बी ए रिलेटेड टू आर, तब ये सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 1, 2 है, फॉर एग्जांपल हमने लिया 1, 2 रिलेटेड टू आर, तो यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है क्या कि 2, 1 रिलेटेड टू बिलोंग्स टू आर। तो 2, 1 है इसमें, नहीं है 2, 1, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए 1, 2 रिलेशन आर में है बट 2, 1 इज नॉट इन रिलेशन आर। यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है, दिस रिलेशन इज नॉट, आर इज नॉट सिमेट्रिक। करेक्ट, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आता है ट्रांजिटिव के लिए। अब देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखते हैं यहाँ पर, देखिए 1, 2 बिलोंग्स टू आर,
फिर यहाँ से 2 3 बिलोंग्स टू आर, क्या यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है फर्स्ट से थर्ड 1 3 बिलोंग्स टू आर, तो 1 3 इसमें है नहीं है, 1 and 3 नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये इज नॉट ट्रांजिटिव। सिंपल इस तरह से देखिए, तो यहाँ पर ये क्या नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है, और तीनों को हमने अलग अलग सेपरेट क्या किया, प्रूफ भी कर दिया। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए अगर तीनों में से कोई एक रिलेशन नहीं होगा तो वो क्या नहीं होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अब देखिए आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी के बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। ऑल क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड, बोर्ड के लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी, तब हम साइड क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हर चैप्टर से रिलेटेड, करेक्ट। लेकिन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको प्रूव करते हैं। आपको ये चेक करना है कि जो रिलेशन आर है इस सेट में ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है, करेक्ट। अब ध्यान देंगे हम कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो मैं दो मेथड से आपको एक साथ पैरेलल बताऊंगा ताकि वो क्लियर हो जाए कि कैसे हम उसको प्रूव करते हैं। तो पहला आता है रिफ्लेक्सिव, ओके। रिफ्लेक्सिव आपके पास रिलेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आप ध्यान देंगे, हमने कहा था रिलेशन इटसेल्फ होना चाहिए, तो यहाँ ये ऑर्डर्ड पीरियड है। रिलेशन इटसेल्फ कब होगा, इटसेल्फ कब होगा, इफ x इज इक्वल टू वाई। जब x इज इक्वल टू वाई होगा तभी तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब इसको चेक करते हैं रिलेशन में, तो यहाँ हमने x इज इक्वल टू वाई रख दिया, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 0। दिस इज नॉट पॉसिबल, 2x नॉट इक्वल टू पॉसिबल, 0 इज नॉट पॉसिबल, ओके। देखिए मैं इस टर्म को यहाँ वेरीफाई कर रहा हूँ, तो रिलेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक में से y इज इक्वल टू 3x। हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ऑर्डर्ड पीरियड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए x इज इक्वल टू 1 इज 3 y 3, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 12। और देखिए अप टू 12 नॉट टेकिंग x इक्वल टू 5 बिकॉज़ y इज इक्वल टू 15 एंड 15 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट E, इसलिए हम यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप करते हैं। अब देखिए दोनों को हम वेरीफाई करें, हम इसमें से कोई भी ऑर्डर्ड पीरियड लेंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, राइट। ध्यान रखेंगे आप, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसमें से कोई सा भी ऑर्डर्ड पीरियड लेंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, करेक्ट। तो देखिए हम किसी एलिमेंट को लेके देखें इटसेल्फ के लिए, जैसे हमने यहाँ पर 1 ले लिया है, x इक्वल टू वाई के लिए 1 ले लिया, तो हम यहाँ रखेंगे इसको। तो हमने क्या किया, सपोज दैट x जब 3x माइनस x इक्वल टू 0 हो गया, इफ हमने कहा x इक्वल टू 1, इफ x इक्वल टू 1, अब कहाँ रखेंगे आप, इसमें रखेंगे। देखिए 3 इंटू 1 माइनस 1 दैट नॉट इक्वल टू 3। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, करेक्ट। इस तरह से आप बताएंगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, करेक्ट। यहाँ स्पेशली आप ध्यान देंगे इटसेल्फ होता है, इसलिए हमने यहाँ पे x और y इज इक्वल टू 1 लिया, x एंड y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या होगा, इसको y इज इक्वल टू 1, करेक्ट। अब आता है सिमेट्रिक। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो गिवन रिलेशन है उसको ये बताना है कि ये क्या है, 0 के इक्वल है जो गिवन है आपके। अब जो आपका सिमेट्रिक होता है ए बी रिलेटेड टू आर, तो यहाँ से ये प्रूफ होना चाहिए बी ए रिलेटेड टू आर। तो ये ए बी रिलेटेड टू आर हमने ये मान लिया, और बी ए, देखिए ए और बी को इंटरचेंज कर दिया, बी ए रिलेटेड टू आर, तो ये सिमेट्रिक है अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक्स वाई को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो 3x माइनस वाई 0 है, तो 3y माइनस x 0 के इक्वल नहीं होता है। अब देखिए इसका वेरीफाई हम यहाँ पर करते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल, यहाँ पर कोई एक ऐसा ऑर्डर पीरियड लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करता है, वैसे सारे ऑर्डर पीरियड इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने कहा ए x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3 ले, इसको यहाँ रख दिया आपने, करेक्ट। रखिए 3 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन इसको फुलफिल कर रही है। अब दूसरी कंडीशन, अगर हम इसको ऐसा करें, क्या इसके आंसर फिर से 0 आता है या नहीं आता। अगर 3x 3y माइनस x इज इक्वल टू 0 प्रूफ होता है तो ये सिमेट्रिक होगा। अगर 3x माइनस 3y माइनस x 0 नहीं होगा तो ये क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा।
देखिए सिमेट्रिक के लिए हम करते हैं यहाँ पर, फिर आपके पास आता है यहाँ से इम्प्लाइज होता है 3y माइनस एक्स, इसी ऑर्डर पेयर के लिए, है ना, इसी ऑर्डर पेयर के लिए चेक करें। तो 3 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 9 8 नॉट इक्वल टू 0। देखिए नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स R इज नॉट सिमेट्रिक। R क्या नहीं है, सिमेट्रिक। R इज नॉट सिमेट्रिक, करेक्ट। इस तरह से हम इसको प्रूव, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे यहाँ पे, बहुत बड़ा कैलकुलेशन, लेकिन लॉजिक स्ट्रॉन्ग है ना, लॉजिक को आप थोड़ा ओके। अब आप ट्रांजिटिव के लिए आते हैं। देखिए ट्रांजिटिव में ये हमने डेफिनेशन बताई कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, यहाँ से प्रूफ हो जाना चाहिए ए सी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर थर्ड एलिमेंट लिया है सी, तो हमने यहाँ पे थर्ड वेरिएबल जेड को इंट्रोड्यूस कर दिया। देखिए पहला रिलेशन 3x माइनस वाई, ये गिवन है, उसी की करस्पॉन्डेंस 3y माइनस जेड, y और z यानी b और c में कन्वर्ट, फिर a और c में कन्वर्ट कर दिया, तो x और z में हो गया। इन दो कंडीशंस पर हम ऑर्डर पीरियड लेंगे जो इन दो कंडीशन को फुलफिल करेगी। क्या वही एलिमेंट इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं? अगर करते हैं तो ये ट्रांजिटिव होगा, अगर नहीं करते हैं तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये करेक्ट हो गया। अब इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, मैं ऑर्डर पीरियड के यहाँ पे कर रहा हूँ x माइनस वाई, तो आपने 1 और 3 ले लिया। देखिए 1 और 3 इसको सेटिस्फाई करता है, 0 इज इक्वल टू 0। फिर आता है 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, तो हमने ऑर्डर पीरियड लिया 3 and 9। देखिए 3 and 9 इसको सेटिस्फाई करता है, 0। अब इन्हीं दोनों ऑर्डर पीरियड से क्या ये वाला पार्ट प्रूफ होता है, नहीं होता है। तो यहाँ से देखिए x कितना है, 1, x है 1 और x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू x और z, एंड z इज 9, राइट। z कितना है यहाँ पर, 9। क्या ये वाली वैल्यूज इसको प्रूफ करनी है? तो हमने 3 इंटू 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। देखिए 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ से प्रूफ होगा R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, R इज नॉट करेक्ट। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर पीरियड में अगर इसको लिखना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं 1 3 बिलोंग्स टू R, 3 9 बिलोंग्स टू R, बट 1 3 बिलोंग्स टू R, 3 9 बिलोंग्स टू R। देखिए यहाँ पर 1 3 है, 3 9 है, बट 1 and 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R। देखिए 1 9 नहीं है इसमें, इसलिए ये क्या नहीं है, ट्रांजिटिव, नॉट करेक्ट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन को बता सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर तीनों है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, अगर तीनों में से कोई एक नहीं है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का है, सो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट आर ऑफ ऑल, सेकंड क्वेश्चन है, so that the relation R on set R of all real numbers defined as R is equal to AB such that, such that the colon sign है, such that A less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric and not transitive है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आंसर देखिए, आपका नंबर सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। केवल नंबर सिस्टम में आपने थोड़ा सा भी नंबर्स को गलत देखा तो आप आंसर को गलत बताना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव, ओके रिफ्लेक्सिव। अब ध्यान देंगे हम कैसे इस पार्ट को, क्योंकि सब इसको डिफिकल्ट मान लेते हैं, कैसे प्रूफ होगा। बहुत इजी चैप्टर है इसको। देखिए यहाँ पर ध्यान दें, ये आर जो है यहाँ पर आर रिलेशन है, और सेट ऑन सेट आर, आर मीन्स दैट सेट ऑफ रियल नंबर्स, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। आर रिलेशन है और ये आर सेट ऑफ रियल नंबर्स है। इट मीन्स जो ए और बी हैं ये रियल नंबर्स हैं, करेक्ट। ये क्या है, रियल नंबर्स है। तो देखिए पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। अब देखिए रिफ्लेक्सिव आपके पास जो रिलेशन है आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, करेक्ट। और ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, यानी दोनों ए और बी किस में बिलोंग कर रहे हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, मीन्स रियल नंबर्स। अब देखिए आपको लगता है हमने पहले का रिफ्लेक्सिव का मतलब होता इटसेल्फ,
तो यहाँ पर इट सेल्फ कब होगा, जब a इज इक्वल टू बी होगा, है ना, a इज इक्वल टू बी होगा। तो देखिए आपने क्या कहा, a इज इक्वल टू बी, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, a लेस देन a स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे a लेस देन a स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसे सपोज a इज इक्वल टू 1 रखा, तो 1 लेस देन 2 रखा, आप देखिए 2 रखेंगे तो 2 लेस देन 4, आपने 4 रखा, 4 इज लेस देन 16, ऐसा लग रहा है ना। जिस सपोज आपने 2 लिया, a इज इक्वल टू 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 4 इज करेक्ट। लेकिन यहाँ पर आपको सारा नंबर सिस्टम चेक करना पड़ेगा। मैंने वो ये नहीं कह रहा नेचुरल नंबर, वो कह रहा रियल नंबर। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ रियल नंबर्स पे ये रिलेशन फुलफिल नहीं होगा। बस यहाँ पर आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा जब आपके आंसर को करेक्ट बनाएगा। अगर आपने डायरेक्टली इस तरह से नंबर्स रख दिया तो गलत होगा। आपको अपने माइंड में सारे नंबर सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। देखिए ऐसे बहुत सारे रियल नंबर्स हैं जिनके लिए करेक्ट नहीं। जैसे सपोज हमने लिया a इज इक्वल टू 1 by 2, बिकॉज 1 by 2 इज अ रियल नंबर। तो क्या इसके लिए ये रिलेशन करेक्ट है या नहीं, चेक करो। तो 1 by 2 लेस देन इक्वल टू 1 by 2, इट इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। 1 by 2 इज नॉट लेस देन 1 by 4। तो देखिए 1 by 2 रियल नंबर है, इसके लिए ये रिलेशन ट्रू नहीं है। इट मींस r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, करेक्ट। देखिए इस तरह से रियल नंबर को चेक करना पड़ेगा। ओके, अब आता है सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए है ये, जैसे हम डेफिनेशन में लिख रहे हैं ए बी रिलेटेड टू आर, यहाँ से प्रूफ हो जाना चाहिए बी रिलेटेड टू आर। तो मैं लिख दिया a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इट मींस b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसको चेक करते हैं। अब आप सारे नंबर सिस्टम्स में से ये चेक करेंगे क्या ऐसा है या नहीं। जैसे सपोज दैट मैंने ले लिया, जैसे हम पहले पार्ट के लिया है a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। तो हमें सपोज दैट a इज इक्वल टू टेकिंग -1 एंड b इज इक्वल टू 3, इसमें रखेगा। तो -1 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, -1 लेस देन इक्वल टू 9 इज करेक्ट। ये कंडीशन करेक्ट है, करेक्ट। अब इसी के लिए क्या ये दूसरा पार्ट करेक्ट है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इस वाले पार्ट को भी फुलफिल करता है तो ये सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ देखिए अगेन a इज इक्वल टू -1 है, हम लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 3, यहाँ रखिएगा उसमें। तो देखिए b हो गया 3 लेस देन इक्वल टू -1 स्क्वायर, तो 3 लेस देन इक्वल टू 1, दिस इज नॉट पॉसिबल। देखिए हमने पूरा नंबर सिस्टम चेक करना है, तो यहाँ पे ये फुलफिल नहीं हो रहा, तो ये क्या नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट करेक्ट। देखिए ध्यान देंगे बहुत केयरफुली नंबर सिस्टम को। 4 मार्क का क्वेश्चन, इस बार भी बोर्ड में ही क्वेश्चन आया हुआ है ना, बोर्ड में ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आया। देखिए इजी है बट नंबर सिस्टम और अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए हमने कहा a रिलेटेड टू b, b रिलेटेड टू c, यहाँ से इंप्लाइज होना चाहिए a रिलेटेड टू c। यहाँ पर आइए a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, b लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर, फिर a और c में a लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर, ऐसा हम नंबर सिस्टम को सेट करते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से पूरे नंबर सिस्टम में ये सबसे प्रॉब्लम करता है मैं यहाँ पे कि रियल नंबर्स को सेलेक्ट करने के लिए किस रियल नंबर्स पर ये करेक्ट है और नहीं है। तो मैंने यहाँ पर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 1 किया। तो चेक करते हैं क्या इसको 1 by 1। फर्स्ट है a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, तो रखिए a इज इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, b इज -3 होल स्क्वायर, तो 2 लेस देन इक्वल टू 9 इज करेक्ट। पहली कंडीशन करेक्ट है। सेकंड कंडीशन है b लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -3 लेस देन c इज 1, c इज 1, तो -3 इज लेस देन 1 इज आल्सो करेक्ट। अब थर्ड कंडीशन में आएगा a लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर, व्हाट इज a इज 2 लेस देन इक्वल टू c, c स्क्वायर, c इज 1, तो 1 स्क्वायर इज 1, दिस इज नॉट करेक्ट। तो देखिए हमने सारे रियल नंबर्स में से ये 3 नंबर्स लिए जो इसको वेरीफाई नहीं कर रहे। हम यहाँ क्लियरली कह सकते हैं R is not transitive, करेक्ट। तो देखिए इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना, आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज है 1.1, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, करेक्ट।